दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो राजस्थान में ग्रुप डी के फॉर्म निकले हुए हैं, ग्रेड 4 की वैकेंसी जो आई हुई है, उनका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, स्पेशली दिव्यांग भाई बहनों को। अब जितने भी दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं कि उनको लोकोमोटर डिसेबल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है या दिव्यांग कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या इसके अलावा जो BL है, OA है, OL है या OAL है, इसके अलावा जो BA है, बहुत आर्म वाले हैं। आप इसमें आखिर तक देखेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। BL वाले इसमें भर सकते नहीं भर सकते, वैसे इसमें BL OA OL सभी दिव्यांग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से वो मैंने आगे सब कुछ बताया है, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में बार बार ये ना कहना कि क्या हम भर सकते, हम भर सकते। मैंने सारी कैटेगरी के बारे में आगे तक बताया। आप एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मैंने सारे दिव्यांगों के बारे में बताया है, वो चाहे ब्लाइंड भाई बहन हो जिनको स्क्राइबर लेना है, स्क्राइबर लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसमें कैसे यस करना है, नो करना है, डिपार्टमेंट से लेना है तो क्या करना है, अपना ले जाना है कि नहीं ले जाना, अपना भी ले जा सकते हैं, डिपार्ट का भी ले सकते हैं, और हैंड राइटिंग जो देनी है वो किस तरीके से देनी है, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। आप अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताया है तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है जो मैंने नहीं बताया, वो क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछेंगे कमेंट में, तो श्योर है मैं कि उसका आंसर ज़रूर करूँगा टाइम निकाल के। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज ये समझ लो कि साइट नहीं चल रही थी, पूरा दिन मैंने इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने में लगा दिया। फॉर्म भरने में बार बार दिक्कत हो रही थी तो पूरा दिन लग गया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, ध्यान से देखना। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब अगर आपके पास में पहले से SSO ID है और पासवर्ड है तो ठीक है, आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, ये कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे और अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। मतलब मैं बताऊँगा किस तरीके से फिल करना है, आप इतना काम कर लेंगे। और अगर आपके पास में SSO ID नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे, एक तो जन आधार और एक गूगल। तो जन आधार से उन लोगों को बनानी है SSO ID जो मोस्टली राजस्थान के ही रहने वाले हैं, मतलब जो वहाँ के रेसिडेंट्स है राजस्थान के, उनको जन आधार से बना लेना है। और जो अलग अलग स्टेट के हैं, अदर स्टेट से है, वो यहाँ पर गूगल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। कभी तो ये आपको इस पर कुछ क्या कहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, कहाँ क्या है ये नहीं दिखता है कभी कुछ, तो इसके लिए आप अपने से यहाँ पर जैसे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो अच्छी बात है, मोबाइल से भर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ वाला ये डेस्कटॉप मोड यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं होता, फिर भी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखता, तो इसको लैंडस्केप में करके देख लेंगे या पोर्ट्रेट में करके देख लेंगे मोबाइल को, अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो। या फिर यहाँ पर ये जूम वाला ऑप्शन है, इसको घटा बढ़ाकर देख लेंगे। तो इन सब परेशानियों की वजह से अगर फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो इसको आप खुद से चेक करना होगा, ये तो आपको ही देखना होगा कि आपके मोबाइल में क्या है। बाकी तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। देखो, जन आधार वाले तो कर लेंगे, उनका तो आसान है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के तो यहाँ पर गूगल पर क्लिक करेंगे। अब जो दिव्यांग भाई बहन राजस्थान के हैं वो जन आधार से भी कर सकते हैं और गूगल के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं वो केवल गूगल वाले से ही कर पाएंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फ़ोन में जितनी भी ईमेल आईडी ओपन होगी वो सब दिखा देगा। तो आप जिस ईमेल आईडी से, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, उससे SSO ID बनाने के लिए आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ कंटिन्यू का आएगा, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। देखो, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाले ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना। पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसमें लोअर लेटर, कैपिटल लेटर और कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और इसमें इस तरीके से नहीं बना सकते जैसे ABCD या 111 1 2 3 इस तरीके से नहीं। तो आप जब अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो अच्छे से क्रिएट करना। यहाँ पर नीचे सब जितना भी है जब क्रिएट करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, तब आप समझना कि आपका पासवर्ड सही है। फिर उसके बाद में उसको कन्फर्म कर देना। फिर ये मोबाइल नंबर फिल करना, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में देखो नीचे लॉगिन करना है, लेकिन मुझे वो ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में करके देख लूँगा मोबाइल को। तो देखो अब यहाँ पर दिखने लगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ये वगैरह सब कंफर्म करने के बाद में रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके SSO ID बन जाएगी। अब ओके पर क्लिक कर देना। फिर दोबारा से आप यहाँ पर लॉगिन वाले पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी जो SSO ID अभी आपकी बनी है वो आपके मेल पर भी चली गई है। वो मतलब आपकी मेल ही होती है, समझो, बस @ नहीं लगा होता। उसको यहाँ पर फिल करेंगे और अपना पासवर्ड फिल करके ये कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम और अगर आपका लास्ट नाम भी है तो लास्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे।
और उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि ये ईमेल आईडी से ले लेता है नेम, तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। अपना फर्स्ट नेम आपका जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, लास्ट नेम जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में जो नाम डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ है तो सुधार कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर या अदर है वो बताएंगे, और अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एक बार और अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में ओके पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर ईमेल आईडी अगर वेरीफाई करना चाहे तो कर लेंगे, वैसे तो इस पे चला ही गया है। उसके बाद में आप अपना यहाँ पर पोस्टल एड्रेस देंगे, मतलब आपके विलेज का नाम, आपके पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। पोस्टल कोड में आप अपने यहाँ का पिन कोड नंबर डाल देंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे जो भी आपका स्टेट होगा। और जन आधार आईडी अगर आपके पास में है, आप राजस्थान के हैं तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और आधार आईडी यहाँ पर अगर लेता है तो फिल कर देंगे, वरना इसको भी छोड़ देंगे। और संस्थान आधार नंबर अगर किसी के पास है तो वो फिल कर देंगे। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जिनके पास है वो। और ओल्ड एसएसओ आईडी अगर आएगा तो वो एक अलग बात है। रेफरेंस नंबर, आधार, वोल्ट अगर कुछ ऐसा है यहाँ पर फिल करा रहा है तो कर देंगे। और फिर उसके बाद में अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाए, पॉपअप आ जाएगा, योर एसएसओ प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही फाइनली आप अपने जो डैशबोर्ड है वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर रिक्रूट बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये आईडी हमेशा के लिए आपकी हो गई है, इसको भूलना नहीं। इसका पासवर्ड वगैरह जब तक आपकी जॉब लगती है तब तक इसको सेव करके रखना। इसके बाद आपको यहाँ पर अब रिक्रूटमेंट वाला या तो ढूंढ लेना है या सर्च कर लेना है। यहाँ पर दिया है ऊपर ऑप्शन, देखो जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर दिखा दिया रिक्रूटमेंट पोर्टल। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही राजस्थान में जितनी वैकेंसी निकली हुई है वो आपके सामने यहाँ पर दिखा देगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी, तभी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये देखो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पर सबसे पहले अप्लाई नाउ करने से पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप राजस्थान के हैं तो ये पूछ रहा है आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, तो आप इसको यस रहने देंगे। फिर उसके बाद में अपनी एंटर जन आधार आईडी या एक्नॉलेजमेंट आईडी डाल के इसको फैच मेंबर पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपको ओटीपी आधार रेफरेंस नंबर डाल के भी कर सकते हैं, तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी, एसएसओ आईडी से ले लेना। फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना तो आपका क्लिक हो जाएगा। पैसे सबमिट कर देना, वो मैं आगे बताऊँगा, जब अदर का बताऊँगा किस तरीके से करना है। और फिर OTR eKYC भी करेंगे, वो भी मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। अगर आप राजस्थान के हैं तो ये काम आपके लिए, और अगर आप राजस्थान से अलग के हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा कि आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर करेंगे, डालेंगे और एग्री करेंगे, लेकिन ये कभी कभी हट जा रहा है। इससे बढ़िया आप यहाँ पर आई वांट टू फैच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, जो इसके नीचे दिख रहा है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ये वाला आप इस पर चेक करेंगे। चेक जैसे आप करेंगे तो आपका यहाँ पर नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने अभी एसएसओ आईडी बनाते हुए भरा था वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। बस अब आप यहाँ पर अपने पापा का नाम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स टाइप दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर सेकेंडरी की डिटेल देंगे। फिर क्लिक करने के बाद में नेम ऑफ बोर्ड बताएंगे, रोल नंबर अपना बताएंगे और ये पासिंग ईयर अपना बताएंगे। और उसके बाद में अपनी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसको ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल में जहाँ भी आपने रख रखा होगा 50 से 100 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में, ठीक है, उसको अपलोड कर देंगे और इस ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कभी कभी इस ऐड वाले बटन पर एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, 1-2 बार क्लिक करके देखते रहेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में अब आप यहाँ पर दोबारा से आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके अब आप अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई करना है आपको। तो आधार वाले पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आधार आईडी में अपना आधार नंबर डालेंगे और अब आप यहाँ पर प्रूफ के लिए, मतलब कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सब आधार में रहता है, तो आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना। ऑल पर क्लिक करने के बाद में आप अपना आधार भी यहाँ पर अपलोड कर देना ब्राउज़र पर क्लिक करके और फिर ऐड पर क्लिक करना। ऐड पर क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई जो OTR है, वेरीफाई OTR, ये नीचे पहुँच जाएगा जब आपका वो सब ऐड हो जाएगा। तो इस वेरीफाई OTR पर क्लिक करेंगे। अपनी हाई स्कूल और आधार की पूरी डिटेल सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अब अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो वेरीफाई करने के बाद में ये वाला ऑप्शन आएगा। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएसओ आईडी से वेरीफाई कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो आधार से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख लेना जब आधार से करो तो उसमें कभी कभी ऑप्शन जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी यस हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना, ये नो ही रहना चाहिए। अगर आधार से नहीं हो रहा है तो आप सीधा एसएसओ आईडी से भी कर लेना। फिर वेरीफाई करने के बाद में ये फ़ीस वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो लोग ध्यान देंगे जो ये कह रहे थे कि
डिसेबिलिटी कैटेगरी वाला नहीं आ रहा है, डिसेबिलिटी कैटेगरी वाला नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा है, आपने ध्यान से इसको नहीं देखा है। देखो यहाँ पर है आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, तो यहाँ पर तो नो है। अब आपसे सेलेक्ट कैटेगरी पूछेगा, तो आपकी कैटेगरी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका यहाँ पर केवल और केवल अनरिजर्व ही दिखाएगा। इसका मतलब जो अदर स्टेट वाले हैं उनको अनरिजर्व में ही लिया जाएगा। अभी यहाँ पर फीस दिखा रहा है 600, लेकिन देखो आर यू आई स्पेशल एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट, तो यहाँ पर हैंडीकैप नहीं लिखा है, स्पेशली एबल्ड लिखा हुआ है। आप अगर दिव्यांग है तो इसको यस करेंगे, यस करते ही आपकी फ़ीस जो है यहाँ पर वो 400 रुपये हो जाएगी। बस अब आपको नीचे दिख रहा है पे पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक कर देना। यहाँ पर पे करने के लिए आप QR कोड के द्वारा कर सकते हैं या बैंक के द्वारा कर सकते हैं, तो ये तो आप कर ही लेंगे, इसको आप कर लीजिए, मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों फ़ीस पे करने के बाद में फिर आप डायरेक्ट यहीं पर बैक आ जाएंगे और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था ये पहले उसमें रेड में था, अब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर OTR eKYC दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना लाइव फ़ोटो लेना है। लाइव फ़ोटो लेने के लिए आप कैमरे के सामने आएंगे, बिल्कुल फ्रंट कैमरा ऑन कर लेंगे और अपनी आँख को ब्लिंक करेंगे एक बार, तो ये फ़ोटो लाइव आपका हो जाएगा, वरना लेता नहीं है जल्दी से। और अगर आँख आपकी बंद आ जाती है तो दोबारा से भी ले लेंगे। यहाँ पर जो ये निशान है इसको चेक कर देंगे तभी लाइव करेंगे। फिर टेक फ़ोटो पर आएंगे, यहाँ पर ये वाला टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप टेक फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा। आप अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट कर लेना, मतलब खड़ा खड़ा कर लेना, हो सकता है लैंडस्केप में ना आए फोटो सही से। और फिर इसके बाद में इस फ्रेम में बिल्कुल अपना फेस सही से करना और इतना गर्दन के पास का इतना फ़ोटो आ जाए, और जैसे ही आप इसके सामने सही से आ जाएंगे तो ये आपका फ़ोटो जो है अपने आप ले लेगा। अगर आपको सही नहीं लगता तो रीटेक करके फिर दोबारा से यहीं पर इसमें फोकस करेंगे फ्रंट कैमरे के सामने, और जब जितनी बार गलत होता रहे तो उसको रीटेक कर सकते हैं आप। और जब ये सही से आपका फ़ोटो ले ले, आपको लगे कि हाँ आप ठीक ठाक है, तो फिर सही है। देखो यहाँ पर ये फ़ोटो अब ठीक ठाक आ गया है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग देनी है, मतलब इन्होंने फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को देख के वैसा का वैसा ही उतारना है। अब जितने ब्लाइंड भाई बहन हैं उनके सामने ये दिक्कत आ सकती है कि वो इस फॉर्मेट को देख के अपनी हैंड राइटिंग कैसे दे सकते हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं, इसमें किसी देखने वाले से जो दिया है उसको बिल्कुल हूबहू उतरवा के किसी के द्वारा और अपना थंब लगा के और अपनी SSO ID उसमें फिल करवा के और OTR नंबर फिल करवा के, एड्रेस फिल करवा के उसको अपलोड करना है। जिनको देखने में प्रॉब्लम नहीं है वो तो अपने हाथ से ही अपनी हैंड राइटिंग देंगे और उस पर अपनी SSO ID वगैरह लिख के यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखो ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लिखा भी है कि अपनी हस्तलिपि का नमूना बिल्कुल देना है, या तो आप हिंदी में वैसा का वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे लाइनें दी गई है, इसकी आप फोटोकॉपी निकलवा लेंगे डाउनलोड करके। अब आप कहेंगे डाउनलोड कहाँ से करना है, तो जहाँ पर अपलोड करना है वहीं उसके नीचे सैंपल दिया है, उसी को निकलवाना है। तो ये हूबहू लिख देंगे और फिर यहाँ पर नीचे अपना सिग्नेचर या जो ब्लाइंड वाले हैं वो थंब लगा देंगे और SSO ID यहाँ पर लिखेंगे, OTR नंबर अपना लिखेंगे और परमानेंट एड्रेस अपना लिखने के बाद में इसको स्कैन करेंगे मोबाइल से ही, फ़ोटो ले लेके बढ़िया से स्कैन करके मोबाइल में, और फिर उसके बाद में अपलोड कर देंगे। PDF फॉर्मेट में हैंड राइटिंग को करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद में जहाँ भी आपने अपने मोबाइल में फ़ोल्डर में रखा है वहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपकी हैंड राइटिंग अपलोड हो जाएगी उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा सबमिट eKYC, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आप इन चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करना और उसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप होम पर आ जाएंगे और होम पर आकर अब आप यहाँ पर क्लास 4 एम्प्लॉयमेंट पर के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लास 4 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। अगर आप भी अभी भी कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, वरना इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका नाम, आपके पापा का नाम यहाँ पर दिखा देगा, आपका जेंडर भी दिखा देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने मदर्स का नेम, जन्म तिथि आपकी पहले से ही फिल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, जैसे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके सामने SC ST OBC सब आएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर आपके सामने केवल और केवल जनरल का ऑप्शन आएगा, मतलब जनरल में क्वालिफाइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको विशेष दिव्यांगता श्रेणी आएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ी देर रुक के आराम से देख लो। ब्लाइंडनेस, लो विज़न दोनों अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों भर सकते हैं। हियरिंग इम्पायरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा कि BL OA OL वाले किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, और इसके अलावा नॉट एप्लीकेबल अगर कोई है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी डिसेबल्ड है।
देखो यहाँ पर अगर ब्लाइंडनेस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जब आगे सब कैटेगरी यहाँ पर चुनते हैं तो यहाँ पर लो विज़न या ब्लाइंडनेस, तो मतलब लो विज़न भी अप्लाई कर सकते हैं, जो टोटली ब्लाइंड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं हियरिंग का चुनूँ तो उसके लिए यहाँ पर हियरिंग इम्पायरमेंट या पार्शली डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग या डेफ, ये सब अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी को चूज़ करेंगे। इसके बाद में इसकी सब कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करेंगे। देखो सब कैटेगरी में OH कैटेगरी में 1 आर्म भी आ रहा है, बोथ लेग भी आ रहा है, 1 लेग भी आ रहा है, बोथ आर्म भी आ रहा है, सेरेब्रल पासी भी आ रहा है, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रोफी या 1 आर्म 1 लेग मतलब OAL वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जिनको एक हाथ से प्रॉब्लम है वो भी अप्लाई करेंगे, BL वाले बोथ लेग वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 लेग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन में भले ही नहीं दिया लेकिन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर OH कैटेगरी चुनने के बाद में लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी के या मेंटल इलनेस वाले हैं तो वो भी यहाँ पर अपना ऑप्शन चूज़ करके सब कैटेगरी में चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर जो है वो यहाँ पर अपलोड कर मतलब फिल करना होगा। और अगर आप ब्लाइंड है या टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, या आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या एक हाथ में प्रॉब्लम है, आप लिख नहीं पाते, तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। क्या आपको लेखक यानी स्क्राइबर की आवश्यकता है तो आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अपना स्वयं का ले जाना चाहते हैं या विभाग का ले जाना चाहते हैं। तो जो भी आप ले जाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट भी दिया है और स्वयं का भी दिया है, सेल्फ भी दिया है, तो अगर आप अपना ले जाना चाहते हैं तो सेल्फ वाले पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप अपना वहाँ से डिपार्टमेंट का ही लेना चाहते हैं तो आप डिपार्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर देंगे। दोस्तों इसमें यह है, अगर आप अपना लेकर जाएंगे तो आपको एक दिन पहले सेंटर पर जाना होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपने दिखाने होंगे जो स्क्राइबर से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप डिपार्टमेंट का लेंगे तो आपको वहाँ पर 2 दिन पहले सेंटर पर उपस्थित होना होगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसमें जो आपके पास में स्क्राइबर ले जाना है आपको, वो आपको एक स्टेप कम ले जाना है। मतलब अगर हाई स्कूल की ये वैकेंसी है, इंटर की वैकेंसी है, तो आपको सेकेंडरी का ले जाना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक स्टेप आपको कम ले जाना है। जितने भी राइटर ले जाने वाले हैं वो मुझसे कमेंट में पूछते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। फिर इसके बाद आप अपना रिलीजन बताएंगे, वैवाहिक स्थिति बताएंगे, आप मैरिज है कि अनमैरिज है, सिंगल है। अगर मैरिज हो गए तो आपने जीवन साथी का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने जीवित बालक की संख्या कितनी है, ये मैरिज अनमैरिड के लिए नहीं है, ये मैरिज लोगों के लिए, कितने उनके बच्चे हैं, कितने बोर्न बिफोर हुए, कितने बोर्न आफ्टर हुए 1/1/2002 से पहले, ये उनके सबके लिए है। फिर आपका मोबाइल नंबर तो यहाँ दिखाई देगा, अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी फिल कर देंगे। और इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देगा और आधार नंबर भी आपका यहाँ पर दिखा देगा। जो राजस्थान के होंगे उनकी जन आधार आईडी भी दिखा देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो राजस्थान के होंगे उनके लिए यस करना होगा, वरना ये नो ही रहेगा। अब इसके बाद आपको अपना करेस्पोंडेंट एड्रेस पूरा यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका परमानेंट करेस्पोंडेंट सेम है तो वही वाला एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। मतलब उसमें सब कुछ बताएंगे, तहसील वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ। और अपना राज्य, स्टेट चुन लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, अपने शहर गांव का नाम बता देंगे, पिन कोड नंबर बता देंगे और फ़ोन नंबर है तो बता देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर लास्ट में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर और पूछी जाएगी। जैसे आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है या भूटान इंडिया, तो आप तो इंडियन ही हैं। और आपका होम स्टेट जो है वो किस स्टेट में है, दोबारा से फिर से ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या पूर्व स्थापित वगैरह कुछ है, अगर कुछ ऐसा है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर किसी कंट्री से आप आए हुए हैं तो ऐसा इसमें है। फिर स्पेशल श्रेणी, आर यू एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर आप खिलाड़ी है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे, ठीक। फिर आगे मौजूदा सरकारी विभाग या कहीं के कर्मचारी है तो आप इसको यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। और एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो आप इसमें यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर नहीं है, PWD को ऐसे ही मिलेगा, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताना होगा, अगर कुछ है तो। देखो इसमें सेकेंडरी स्कूल यानी मतलब हाई स्कूल की जो डिटेल है वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद में अगर आपके पास में इंटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो फिल कर देंगे। डिप्लोमा कोई है तो फिल कर देंगे, ग्रेजुएशन है तो फिल कर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिल कर देंगे, वरना केवल हाई स्कूल की यहाँ पर डिटेल देना और नेक्स्ट कर देना। और अगर कोई भी डिटेल है आगे ग्रेजुएशन वगैरह सब है तो उसमें अपना देखो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ग्रुप मतलब आपके क्या क्या विषय थे, हाई स्कूल, इंटर, BA, डिप्लोमा, इनमें सब में वो बताएंगे। अपने बोर्ड, यूनिवर्सिटी, संस्थान का नाम बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे। फिर उसके बाद में आपका जो रिजल्ट रहा वो परसेंटेज, ग्रेड या CGPA किस में रहा वो बताएंगे। किस वर्ष आपने
किया, जिस वर्ष भी किया है वो बताएंगे और अपना यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से इंटर का बता देंगे, इसी तरीके से ग्रेजुएशन का बता देंगे। सबका बताने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने से पहले एक बार ये वाला चेक बॉक्स जरूर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। पहले लाइव लिया था, अब अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको 50 से 100 KB के बीच में करना है, JPG और PNG किसी में भी। और अपना सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है 20 से 50 KB के बीच में। और अगर आपके शरीर पर कोई बॉडी पर कोई मार्क्स है, जैसे तिल वगैरह का निशान या कटे फिटे का निशान, तो उसको भी यहाँ फिल करना है। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन ओपन होता है, जिसमें आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर राजस्थान में 3 विभागों में, अलग अलग विभागों में पोस्ट निकली हुई है। तो अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस देते हुए बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा गवर्नमेंट सेक्रेटरियन और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले नंबर पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स के अंदर है। तो सबसे पहले नंबर पर आप इसको रख लीजिए। फिर सेलेक्ट पर क्लिक करके आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या गवर्नमेंट सेक्रेटरियन में से जो आपको सही लगे, मेरे हिसाब से तो दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट सेक्रेटरियन को रखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट है। और फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को रखिए, इसमें थोड़ा कम है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर दिखा देगी। आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद में इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। और क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिट, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपके में कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने फिर से सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर इसको आई हैव पर चेक कर देना और सेंड OTP पर क्लिक करना। अब आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर वो OTP चला गया। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे। दोस्तों वेरीफाई OTP पर करते ही क्लिक, आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको यहाँ पर कोने में एक प्रिंट का निशान दिखाई देगा, ये वाला, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट ले लेंगे। अब दोस्तों मैं उन लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर दूं जो दोस्त ये सोच रहे थे कि हम BL वाले हैं, OA वाले हैं, OAL वाले हैं, या बोध आर्म वाले हैं, या इसके अलावा BA वाले हैं, मतलब OA 1 आर्म वाले। तो वो सब के सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप BL OA कोई भी हो, आप सारे दिव्यांग हो और आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने BL से अप्लाई किया है और देखो BL से फॉर्म अप्लाई हो गया। अगर BL के लिए पोस्ट ना होती, एक्चुअली में उन्होंने नोटिफिकेशन में लोकोमोटर डिसेबल लिखा है और इंक्लूडिंग लिखा है, उसमें CP, लेप्रोसिक्योर, डाउन सिंड्रोम ऐसे लिखा है। तो उन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी में मतलब सभी दिव्यांगों को कंक्लूड किया है, तभी ये इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।